नमस्कार। मैं प्रस्तुत हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 ऐच्छिक के साथ और आज मैं पढ़ाऊंगी पाठ 5 एकम। विष्णु खरे जी का है ये पाठ एकम। तो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आपके पाठ्यक्रम में से कुछ पाठों को हटाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना बीमारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत बच्चों का लॉस हुआ है और समय बर्बाद हुआ है, तो इसलिए आपका पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम कर दिया गया है सभी विषयों में। तो आपके कुछ पाठ हटाए गए हैं। जैसे आप एक बार नोट कर लीजिए अपने पास। पाठ 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे और सरोज, ये हटा दिया गया है। ये पाठ मैं पहले पढ़ा चुकी थी लेकिन अब हटा दिया गया है, ये नहीं आएगा। और दूसरा है पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे का, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, ये भी नहीं आएगा। और पाठ 4 भी नहीं आएगा, बनारस और दिशा, ये नहीं आएंगे। ठीक है। और अगला है, ये तो था आपका 2 पाठ हो गए, 4 वाला। पाठ 10 है केशव दास का कवित और सवैया, ये भी नहीं आएगा। पाठ 11 घनानंद का कवित और सवैये, ये दोनों नहीं आएगा। गद्य खंड में है रामचंद्र शुक्ल का नहीं, ये पाठ तो आएगा आपका। गद्य खंड में पाठ 14 ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा, नहीं आएगा। भीष्म साहनी का गांधी नेहरू और यासर अराफात, ये भी नहीं आएगा। और फिर है पाठ 19 रामविलास शर्मा का यथास्मि रोचते विश्वम, ये पाठ भी नहीं आएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज, यानी पाठ 21, ये भी हटा दिया गया है। तो ये कुछ जो पाठ हटा दिए गए हैं ये पढ़ाए नहीं जाएंगे और इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये तो थी बच्चों जानकारी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित। तो हम आज पढ़ रहे हैं विष्णु खरे जी की कविता है सत्य एकम तोड़ो, और सत्य और एकम, ये उनकी कविता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व खरे जी के जीवन के बारे में। विश्व खरे जी का जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उपसंपादक रहे। 1963 से 75 तक दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े। इसी दौरान सन 1966 से और 67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने 1976 से और 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्य पद पर भी कार्यरत रहे। सन 1885 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर उन्होंने कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया और रविवासरीय टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हिंदी में थे और इनमें भी इन्होंने संपादन कार्य से ये जुड़े रहे। सन 1993 में कुछ दिनों तक जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता के पद पर आसीन रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। तो विष्णु खरे जी की प्रमुख रचनाएं हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ सन 1956 में हुआ, पर पहला प्रकाशन सन 1960 में टीएस इटैलियन का अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से 1978 में, और चौथा सबकी आवाज के पर्दे में, ये है शीर्षक। पांचवा है 1994 में पिछला बाकी, और छठवां
काल और अवधि के दरमियान ये सब प्रकाशित हुए। सन 1883 में एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब प्रकाशित हुई। अब हम जान लेते हैं कि विष्णु खरे जी को कौन कौन से सम्मान या पुरस्कारों से सुसज्जित किया गया। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया। उन्हें फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से भी सम्मानित किया गया और इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान मिल चुके हैं इन्हें। और इन्होंने अपनी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई है। तो बच्चों, ये तो था थोड़ा सा जीवन परिचय विष्णु खरे जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, जो हम कहानी पढ़े हैं वो कविता पढ़ेंगे एक कम। इस कविता में क्या है, थोड़ा सा इसका सार हम जान लेते हैं। तो विष्णु खरे जी ने अपनी एक कम कविता में उन लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाई है जो आज के आधुनिक परस्त समाज में ईमानदारी बरतते हैं, जो लोग आज के इस माहौल में भी ईमानदारी दिखाते हैं। कवि कहता है कि ईमानदार व्यक्ति आज भी समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि वह अपने ईमानदारी से आगे बढ़ता है और बेईमानी का काम नहीं करता है। स्वतंत्रतापूर्ण भारतीय समाज विदेशियों द्वारा चला जाता रहा। स्वतंत्रता के बाद जब अपने ही तथाकथित उन्नत कहे जाने वाले लोगों से चला जा रहा है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व तो अंग्रेजों ने भारत को लूटा और अब अपने देश के ही लोग जो बेईमानी कर रहे हैं वो बेईमानी कर कर अपने देश को लूट रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस आज़ादी की कल्पना की थी वैसा वातावरण भारत में नहीं बन पाया। क्या हमारे उन जवानों ने जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, क्या उन्होंने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? ऐसा होगा हमारा भारत जो अपने ही लोग अपने ही लोगों पर अत्याचार करेंगे? नहीं। आज के समय में आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति बहुत आहत है। उसका स्वार्थी, सत्ता लोलुप पूंजीवादियों के प्रति मोह भंग हुआ है। इससे देश बदतर स्थिति में पहुंच गया है। आज आत्मनिर्भरता, मालामाल और गतिशील समाज की संकल्पना में धोखाधड़ी, निर्लजता का समावेश हुआ है। कवि इन लोगों के बीच स्वयं को असमर्थ मानते हुए कहता है कि वह ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इस प्रकार वह उन लोगों के लिए कम से कम एक व्यवधान बनने से तो बच ही गया। आज ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ लोगों की भूमिका समाज में नगण्य ही है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता रहता है, लोग उनकी कद्र नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये तो था आज का जो कविता है एक कम, उसके बारे में जानकारी। इस कविता को मैं आपको प्रसंग सहित व्याख्या दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आज मैं इतना ही समझा रही हूँ आपको। आपने जो आज पाठ परिचय विष्णु खरे जी का पढ़ा, आप ये पाठ परिचय अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट कीजिए और पाठ को पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे इसको दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए